Morning student, I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 21 Importance of ICTS in class 12th. आज हम क्लास 12th में जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 21 और चैप्टर का नाम है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ICT। हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, जो बात करेंगे वो करेंगे ICT के बारे में, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द फुल फॉर्म ऑफ ICT, I means information, C means communication and T means what? टेक्नोलॉजी। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट ओनली ICT। इस चैप्टर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करेंगे आगे भी, वो सिर्फ ICT करेंगे और ICT का इम्पोर्टेंस करेंगे। इम्पोर्टेंस मतलब उसकी क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या ज़रूरी है, क्या नीड है हमें ICT की, हम इस चैप्टर में वही डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब यदि आप ICT की बात करते हैं, हम ICT का मतलब पहले समझ जाएं कि ICT क्या होती है। जैसे कि हमने फुल फॉर्म देख लिया कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमको नाम से ही थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन का होगा और इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन भी होगा, वहाँ पे इस टाइप की तकनीक होगी। सो IC स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड डिफाइंड एज ए, कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हो, diverse set of technological tools and resources used to communicate, create, disseminate, store and manage information। मतलब हम ये बोल सकते हैं ऐसे बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल टूल्स या ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज जो कि किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हुई या डाटा हुआ। अब बात हो गई इंफॉर्मेशन और डाटा की हम बात कर रहे हैं, तो डाटा क्या होता है? डाटा रो फैक्ट्स एंड फिगर, रो फैक्ट्स एंड फिगर हमारा क्या होता है? डाटा कहलाता है। तो यदि हम देखें कि ऐसे कुछ डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स या ऐसे रिसोर्सेज जो कि किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या इंफॉर्मेशन का मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो जो टेक्निक होती है, वो जो प्रोसेस होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन technology. So we can say that it is a process, it is a diverse set of technological tools or resource which is used to communicate, create, disseminate, store and managing information. ICT implies the technology which consists of electronic device। ICT एक ऐसी प्रकार की टेक्नोलॉजी है ना। एक ICT जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, इस प्रकार की तकनीक है जो कि किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जो किससे बनी है? सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बनी है। किससे बनी है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से बनी है। उसी के साथ एसोसिएटेड ह्यूमन interactive material that enable the users to employ them for a wide range of a teaching learning process in addition to personal use। आज हम देख रहे हैं, हम जैसे कि अब nowadays कोरोना इज गोइंग ऑन, कोविड-19 इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस, है ना। आज हमारे लिए एक बहुत ही मतलब एक चैलेंज बन गया है कोरोना वायरस जो है, प्रॉब्लम एज वेल एज चैलेंज, चुनौती भी है कि उसको कैसे फेस करें और उसी तरह एक कारण भी, प्रॉब्लम भी बन गई, समस्या भी बन गई। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन टीचिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग का हम यूज़ कर रहे हैं, आपको हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या हम आपको वीडियो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, वीडियो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बाय दिस टेक्नोलॉजी। कैसे पॉसिबल है? यदि हमारे पास यह टेक्नोलॉजी नहीं होती, ICT टेक्नोलॉजी नहीं होती, तो इस टाइप की कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकती थी। सो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को ऐसा बोला जाता है कि विच कंसिस्ट ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। किससे कंसिस्ट होकर बनी है, किससे मिलकर बनी है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कैसे कुछ ऐसे इंटरेक्टिव मटेरियल जो कि दैट इनेबल यूजर टू एम्प्लॉय देम एंड वाइड रेंज ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। किस पे बेस्ड होती है? ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस और एज वेल एज द पर्सनल यूज। तो ये हमारी क्या होती है? ICT होती है। मतलब ये, इसका मतलब ये होता है ICT मीन्स इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्या ज़रूरी है उसका? उसके लिए ये ज़रूरी है कि उसके थ्रू हम कहाँ तक जा सकते हैं? टेक्नोलॉजी तक जा सकते हैं। टेक्नोलॉजी मतलब यदि आप बात करें, कुछ बहुत सारे जो हमारी सोसाइटी पे भी इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, बहुत सारे इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, हम इससे बहुत सारी चीज़ें भी हमको सीखने को मिलती है। अब यदि हमको इससे चीज़ें सीखने को मिल रही है, बहुत सारी यदि हम इससे चीज़ें सीख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये है कुछ इम्पैक्ट भी होंगे हमारे ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर भी इसके इम्पैक्ट पड़े होंगे। इम्पैक्ट पड़े होंगे मतलब प्रभाव पड़े होंगे, है ना। सिंपल सी बात है, हर चीज़ का प्रभाव होता है, कुछ पॉजिटिव होता है तो कुछ निगेटिव होता है। जैसे कि यदि आप कुछ गलत चीज़ है या आप ऐसी चीज़ें जो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए,
ठीक है, तो उसका आपके हेल्थ पे क्या होगा, बैड इफेक्ट होगा। ठीक है, अभी हम बोल रहे हैं आपको कि आईसीटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड करा है, तो ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी किसी वे में गलत भी हो, है ना। तो जो नेक्स्ट हमारा आपका जो बुक का टॉपिक है नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईसीटी, मतलब जो एक तरीके से जो प्रभाव पड़ा है, एक पॉजिटिव भी पड़ा है वे में पड़ा है और एक नेगेटिव वे में भी पड़ा है। तो ये जो हम देखेंगे ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। अब सोसाइटी ये टेक्नोलॉजी है आई, तो ये सोसाइटी में आई मतलब कि हम जो मनुष्य जो है, जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, एक सोशल एनिमल है। मानव को क्या बोला जाता है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज में रहते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं जो हमारी आईसीटी जो टेक्नोलॉजी आई है उसका कहीं ना कहीं तो सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है और कहीं क्या है, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो पहला जो हम देखते हैं वो इम्पैक्ट देखते हैं हमारा पॉजिटिव, मतलब कि क्या क्या सकारात्मक प्रभाव पड़े सोसाइटी पे। तो फर्स्ट इज दैट probably the largest effect that ICT use on the society is allowing member of society have greatly increased access to information. This can have numerous positives such as क्या क्या। अब देखो, जब आईसीटी टेक्नोलॉजी आई हमारी सोसाइटी में तो लोग ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस होने लगी और उससे बहुत सारे इफेक्ट हुए, जैसे कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। क्या हुआ इससे, जो अपॉर्चुनिटीज़ थी एजुकेशन के लिए वो बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, जैसे कि अब आप मान लो कोई ऐसे क्षेत्र में रहते हैं या आप गांव में रहते हैं या आप विलेज में रहते हैं, अब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आफ्टर 12, लेकिन कई बार कुछ फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ऐसी होती है, कुछ हमारी घर की कंडीशन ऐसी होती है कि हम बाहर नहीं जा पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम ये कर सकते हैं कि हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ है, जो एजुकेशन का स्तर है वो धीरे धीरे क्या हुआ है, एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन। थर्ड इज इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण, कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है, संप्रेषण, मतलब विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो कम्युनिकेशन कहलाता है। तो इससे जो कम्युनिकेशन हुआ है वो भी क्या है, इम्प्रूव हुआ है, बढ़ोतरी हुई है उसमें। अब पहले क्या था, हम बात करें ना कोई टेलीफोन, ना कोई सेल्फ, मतलब ना टेलीफोन था हमारे पास। अब आज क्या है, अगर हम यहाँ हैं और हो सकता है हमारा एक रिलेटिव्स दैट आउट ऑफ इंडिया है, दूसरे देश में है, यूरोप में है, दुबई में है, तो हाउ यू विल टॉक, फ्रॉम वीडियो कॉल ऑल्सो वी कैन टॉक, फ्रॉम ऑडियो कॉल ऑल्सो वी कैन टॉक। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हम एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे से अपने व्यू एक्सचेंज करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और वो पॉसिबल किसके कारण हुआ है, आईसीटी टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है, आईसीटी के कारण हुआ है। तो कहीं ना कहीं इससे जो कम्युनिकेशन है वो भी क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है। नेक्स्ट, अलाउिंग पीपल टू पार्टिसिपेट इन अ वाइडर इवन वर्ल्ड वाइड सोसाइटी। अब क्या हुआ है, जैसे कि आज अब पहले जो हम फॉरेन ट्रेड जो है, फॉरेन ट्रेड मतलब बिजनेस, जो कि विदेशी व्यापार जिसको हम बोलते हैं, तो जब विदेशी व्यापार हो रहा है तो कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनी से हो रहा है। अब कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। अगर हमारी संस्था किसी कहीं पे नहीं होगी या हम फॉरेन अगर ट्रेड करना चाहते हैं, विदेशी व्यापार करना चाहते हैं, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, कम्युनिकेशन ज़रूरी है, और वो किसके कारण पॉसिबल हुआ है, इसके कारण। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे ही देश में, हम हमारे विश्व में कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, टॉकिंग कर सकते हैं, वॉटएवर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस आईसीटी, है ना, बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, जो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसी के कारण हम क्या कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। तो ये जो हमने देखे, ये अभी हमने क्या देखे, इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब कि सकारात्मक, है ना। अब उसके बाद इसके बाद कुछ और भी पॉजिटिव इम्पैक्ट थे। एक इंक्रीज द लेजर टाइम, एक लेजर टाइम इंक्रीज हो गया था। उसी के साथ डिजर्टेड सिटी सेंटर डिजर्टेड हो गए थे। नेवर अवे फ्रॉम वर्क, लोग अपनी वर्क से नहीं भागते, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी होती है तो कई बार हमको ऐसा उत्सुकता होती है काम करने की। नाउ इंक्रीज स्ट्रेस एट होम। अब कहीं ना कहीं ये कि एक थोड़ा बहुत स्ट्रेस, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कोरोना में जो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अब ये सारी टेक्नोलॉजी के कारण चल रहा है, नहीं तो ये कैसे क्या पॉसिबल हो पाता है ना। अगर टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती तो हो सकता था कि ये चीज़ें क्या होती, पॉसिबल नहीं हो पाती। अब उसी की तरह हम देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। अब यदि
कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े टेक्नोलॉजी के, तो कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें भी हुई, कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे हो गए, कैसे हो, ये सारी कंडीशन हमारे सामने आ गई। तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ये हुए, प्रॉबेबली द लार्जेस्ट इफेक्ट ऑफ ICT यूज एज सोसाइटी इज अलाउिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी एंड ग्रेट इंक्रीज इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पहले भी हमने देखा था। इसमें हमने ये देखा कि लोगों को एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा होने लगा इस टेक्नोलॉजी के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इज दैट दिस कैन हैव न्यूमरस नेगेटिव इफेक्ट। कुछ न्यूमरस नेगेटिव इफेक्ट भी पड़े, जैसे कि causing a digital divide between those who can access information and those who cannot, reducing level of education, understanding due to vast amount of incorrect and misleading information that is available, causing moral and ethical problems due to the nature of some material available। अब कुछ मटेरियल ऐसा होता है, कुछ इशू ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं होते हैं, है ना। कुछ ऐसा मटेरियल नेट पे अवेलेबल है या कुछ ऐसी चीज़ें नेट पे अवेलेबल है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का क्या होता है, सोसाइटी पे इसका गलत प्रभाव पड़ता है। मतलब हम बात करें कि कुछ ऐसा इनकरेक्ट डाटा, या आप मान लो कुछ डाटा सही नहीं है ना। आप कोई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक प्रेजेंटेशन फॉर एनी टॉपिक, आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि हम नेट से क्या कर लें, डाटा निकाल लें। अब जब आप नेट से डाटा निकालने जाओगे तो हो सकता है द डाटा इज़ इनकरेक्ट। अब अगर आप डाटा इनकरेक्ट रहेगा, आपने उसको कॉपी कर लिया, आपने प्रिंट आउट निकला लिया, जो भी आपने करना था वो कर लिया, और फिर आप बाद में आप देखते हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम दिखती है, तो उससे क्या होता है, डाटा इनकरेक्ट अगर आ गया तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो गलत हो जाएगा। तो ये इस प्रकार के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ऐसे मटेरियल जो कि हमारे लिए भी हम बोले कि सही नहीं है, वो मटेरियल भी अवेलेबल है, तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी पे उसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या था, हमारा ICT के बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं हम ICT की, तो उसके कुछ हमने देख लिए पॉजिटिव और उसी के साथ कुछ निगेटिव इम्पैक्ट, मतलब कि कौन कौन से इम्पैक्ट ऐसे पड़े होंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट जिसकी हम बात करेंगे, ई गवर्नेंस। ये जो हमारा टॉपिक है ICT जो है, इसमें हमें सिर्फ बात करनी है, तो वो किसकी बात करनी है, टेक्नोलॉजी की बात करनी है। मतलब तकनीक से जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी बात करनी है ना। तकनीक से रिलेटेड चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी। अब इसमें हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। अब ई गवर्नेंस यदि आप देखें तो ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस का नाम हमने सुना है, इसको ऐसा बोला जाता है, ई मतलब ई गवर्नेंस लिखा है ना, ई मीन्स इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसमें हम इलेक्ट्रॉन जो भी पढ़ रहे हैं, जो ये देख रहे हैं, कंसिडरेबल जो भी चीज़ें देख रहे हैं वो किससे है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ इसमें किया जा रहा है। तो जो ई गवर्नेंस होती है, इसमें ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस रेफर टू एप्लीकेशन ऑफ EL टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा टू प्रोवाइड अ इफेक्टिव, इफिशिएंट, फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट सर्विस टू सिटीजन। ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिससे जो भी लोगों तक जो भी सर्विस पहुँचना है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव वे में पहुँच जाए, इफिशिएंट वे में पहुँच जाए और बहुत ही फास्टर पहुँच जाए। सो द ई गवर्नेंस स्टैंड्स फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक। ई गवर्नेंस रेफर्स टू अ एप्लीकेशन ऑफ ई technology that governance to provide effective, efficient, faster service to the citizen। एग्जाम्पल यदि आप इसके देखें तो हम बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तुरंत आपका बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन हो जाता है, या आप कोई लैंड रिकॉर्ड है आपके पास, आप उसका ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहते हैं तो वो आपका हो जाता है। आप रेल टिकट बुक करना चाहते हैं तो वो आपके घर बैठे बैठे आपकी रेल टिकट हो जाती है। यदि आप कोई इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप घर बैठ के आपका इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आप रेलवे इंक्वायरी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप एयर जो प्लेन है उसकी टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये सारी जो सर्विस होती है वो काई में आती है, हमारी ई गवर्नेंस सर्विस में आती है। अब कुछ मुख्य उद्देश्य थे ई गवर्नेंस लाने के लिए, उसके कुछ मुख्य उद्देश्य रखा गया है। जैसे कि हमारे जो PM है वो बोलते हैं कि हमें डिजिटल इंडिया बनाना है। अब डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी तभी बनेगा। तो इसके मुख्य उद्देश्य ये थे कि टू बिल्ड एन इन्फॉर्म्ड सोसाइटी, एक ऐसी एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड सोसाइटी को बनाना। सेकेंड उद्देश्य ये था टू इंक्रीज गवर्नमेंट एंड सिटीजन। कहीं ना कहीं जो सरकार है, अब लोग क्या होते हैं,
उसका ऑफिस बहुत दूर है तो जाने में, तो आज हम मोबाइल पे सारी वेबसाइट ओपन कर लेते, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज से हम डायरेक्ट दे सकते। तो इससे क्या होता है, एक इंटरेक्शन बनता है किसमें, सिटीज़न में और गवर्नमेंट में। ये इसका सेकंड उद्देश्य था। थर्ड, टू एनकरेज सिटीज़न पार्टिसिपेशन, लोगों को उत्साहित करना, एनकरेज करना कि आप इसमें पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द अब जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस चल रही है, जैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो सरकार लेके आती है, आज हम उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो हम खुद, अगर आपके पास कोई कोड है तो आप वो कोड से चेक करके भी देख सकते हैं कि आपका प्रोसेस जो है वो चल रही है कि नहीं। तो इससे कहीं ना कहीं क्या आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है, मतलब कि पारदर्शिता आती है। टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गवर्नेंस, कहीं ना कहीं गवर्नेंस की कॉस्ट कम करना उसका उद्देश्य था। टू रिड्यूस द रिएक्शन टाइम ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सारे क्या थे, इसके मुख्य उद्देश्य थे, मतलब ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव रखे गए थे। ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ये कि ऐसे इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना जो पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड हो, या फिर सर्विस किसको प्रोवाइड करना, सिटीज़न को। टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीज़न, या जो भी सिटीज़न होते, जो नागरिक होते हैं, उनकी जो भी उनको जो ज़रूरत रहेगी वो फुलफ़िल करना, जैसे कि मिनिमल कॉस्ट वाली हो गई, और उसी के साथ है डोर स्टेप, मतलब उनके घर तक उस चीज़ को पहुंचाना। टू फैसिलिटेट फास्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका उद्देश्य वो है टू फैसिलिटेट फास्टर, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इफिशिएंट एंड रिलायबल सिस्टम फॉर अ वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, अभी हमने देख लिया ICT, इम्पॉर्टेंस ऑफ ICT, that positive impact we saw and negative impact. After that what we studied about e-governance. ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ द गवर्नेंस। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।